हरियाणा के सोनीपत में एक महिला से गैंगरेप किया गया। सिर्फ गैंगरेप ही नहीं बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलने हरियाणा की महिला और बाल कल्याण मंत्री कविता जैन वहां पहुंची। को हमने अरेस्ट किया है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में उन दोनों की इन्वॉल्वमेंट जो आई है, और इसके बाद कल शाम को फैमिली ने कुछ नाम और बताए हैं कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स विल बी एबल टू टेक अ कॉल। रोहतक गैंगरेप के मामले में खट्टर सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना। लेकिन वैसे हरियाणा की कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। रोज कहीं चोरी, डाके, कत्ल हो ही रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक संबोधन के दौरान कहा कि अगर देश का सच्चा इतिहास लोगों के सामने आ गया तो जिन लोगों का जनता सम्मान करती है उनको गाली देगी, क्योंकि देश के इतिहास को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़ा मरोड़ा गया। आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हजारों पन्नों के साथ मीडिया को दिखाया। अनशन के 5वें दिन कपिल मिश्रा ने खुलासा करते हुए कहा कि इनकी जानकारियों का कुछ लोगों को अंदाजा होगा। कपिल मिश्रा उस वक्त बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े जब वो आवेश में आकर केजरीवाल से इस्तीफा मांग रहे थे और कह रहे थे कि उनका कॉलर पकड़कर तिहाड़ जेल ले जाएंगे। इस दौरान कपिल के बेहोश होते ही उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब दे रही है। आप नेता संजय सिंह ने कपिल मिश्रा पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने एलओसी पर आज लगातार चौथे दिन सीजफायर का उल्लंघन किया। शनिवार को नौशेरा सेक्टर के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान की ओर से राजौरी के चिती बकरी इलाके में गोलीबारी की गई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों के जरिए पहले अंधाधुंध फायरिंग की गई। तरफ से जो भी हरकतें हुई हैं उसका जवाब उसको बहुत मजबूती से मिला है और आतंकवाद की जो जड़ें हैं कश्मीर के अंदर उसको पूरी तरह से खत्म करने में पूरी सेना लगी है। समय लगेगा लेकिन आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करके ही दम लेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराने पर विचार करेगी, बशर्ते वो महबूबा मुफ्ती सरकार का रुख करें। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर जकीर मूसा की धमकी के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर कोई अलगाववादी नेता सुरक्षा की मांग करेगा। झारखंड पुलिस को नक्सलियों पर लगाम कसने में एक और बड़ी कामयाबी मिली। राज्य के सबसे खतरनाक माने जाने वाले नक्सली कुंदन पाहा ने राज्य पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। वह झारखंड पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। लोहरदगा में नक्सलियों का हथियारों का जखीरा बरामद किया है। खबर है कि पुलिस ने 5000 डेटोनेटर, 950 गोलियां बरामद की हैं। इसके अलावा 2 बोरे विस्फोटक भी बरामद किए। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर शनिवार शाम नेपाल ने भारतीय सीमा से प्रवेश कर रहे एक संदिग्ध पाक नागरिक नासिर को एसएसबी जवानों ने गिरफ्तार किया। सोनौली सीमा के मुख्य द्वार के बजाय वो पगडंडी से भारत में प्रवेश कर रहा था। उमरिया जिले में नक्सलियों के आहट से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बरौदा के जंगल में नक्सलियों की हथियार बंद फौज देखी गई है। नक्सलियों की संख्या 100 के ऊपर बताई जा रही है। मामले की जानकारी ग्रामीणों ने दी, जिसके बाद से पुलिस हरकत में आई है। इलाहाबाद के जिला चिकित्सालय में अपनी बहन का इलाज कराने गए 15 साल के लड़के को चिकित्सकों ने बुरी तरीके से अस्पताल में पीटा। पीड़ित की माने तो उसका हंसना एक जूनियर डॉक्टर को नागवार गुजरा और उसने उसे बेल्ट से मार मार कर अधमरा कर दिया। हमारे वर्षा मेरे सामने उपस्थित हुआ था। उसने अपनी पीठ में लगी चोटों को दिखाया। उसका कहना है कि सालन हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सब मारपीट की है। तो उसके संबंध में मेरे द्वारा थाना कोतवाली को फ़ोन से निर्देशित कर दिया गया। जो भी तहरीर देगा उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने निर्देशित कर दिया गया और मामले की जांच पड़ताल के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की। उज्जैन के जीवाजीगंज इलाके में गुमान देव मंदिर के पास गौरक्षकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुराने रंजिश के चलते लुधियाना के हरगोविंद नगर इलाके में 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान 2 गुटों में से एक ने दूसरों पर कृपाणु, डंडों और बोतलों से मारकर एक दूसरे को बुरी तरीके से घायल कर दिया। चीन की बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 1 बेल्ट 1 रोड पर राजधानी बीजिंग में रविवार से शुरू हो रहे बेल्ट एंड रोड फोरम सम्मेलन का भारत बहिष्कार करेगा। शनिवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान में भारत ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता